ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम मोहनलाल, हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला हूँ। पहले तो शुक्रिया उस परमात्मा का कि हमें इस ब्राह्मण परिवार में यहाँ मिलने का मौका मिला है, और धन्य है आप सभी आत्मा वाकई कि परमात्मा ने आपको चुना है। तो बाबा का एक एक बच्चा विशेष है, ये आपको अपने आप में फील करना है, क्योंकि आपके अंदर में कोई ना कोई एक ऐसा गुण है जिस वजह से बाबा ने आपको चुना। तो अपनी वो विशेषता को देखते हुए उसके साथ में आगे बढ़ना है। और भले कोई अभी देरी से भी आया हुआ है तो ये बिल्कुल ना सोचे कि हम लोग ब्रह्मा बाबा के टाइम में होते हैं या दादियों के समय में होते। बाबा अभी भी है, अभी बल्कि और ज़्यादा अव्यक्त रूप में बाबा आपके पास में जितना बार बुलाओ आएगा बाबा। तो और बाबा ने अभी तक सतयुग की सीटें अभी तक डिक्लेयर भी नहीं की हुई है। ये भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि लास्ट 100 फास्ट भी आप जा सकते हैं। और यहाँ की जिस तरह की क्लास है उससे तो लग ही रहा है कि यहाँ माताओं का बाबा की कृपा माताओं पर थोड़ी ज़्यादा ही है। वैसे भी रही हुई है, बाबा ने माताओं को ही कलश दिया हुआ है। तो बाकी यहाँ आया हूँ एनडीएस के कोर्स के लिए आया था। विशेष कोई बीमारी ऐसी नहीं है, मकसद एक ही है, बाबा को प्रत्यक्ष करवाना। और एनडीएस से अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। और इसके पीछे मकसद यही रहेगा कि हमारा बाबा के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लगाव बना रहे, प्यार बना रहे, क्योंकि माया भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में आ रही है। और पहचानना भी कई बार मुश्किल हो जाता है कि हमारी कोई अपनी मत चल रही है या कि श्रीमत है, इतनी सूक्ष्म रूप में माया आ रही है। तो एनडीएस के बारे में थोड़ा अगर बोलूँगा तो आप लोगों के लिए वैसे ये बहुत अच्छी बात है। घर में गंगा है एक तरह से, कि आप यहीं के रहने वाले हो और यहीं है, हम लोग हिमाचल से यहाँ आए हुए हैं। तो कुछ तो है इसमें जो हमारे को योग में बहुत सहयोग करता है। ये जैसे एनिमा लेते हैं या सिर्फ अपक्व भोजन खाते हैं। तो आज हमें भी तीसरा दिन है, बहुत लाइट फील हो रहा है। अमृत बेला उठते हैं तो नींद नहीं आती दोबारा से, मन नहीं करता कि सोना है, चाहे 3 बजे उठ जाओ, दिन भर में एनर्जी बनी रहती है। अच्छा है, इसका भी आप लोग थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें तो आपका मकसद पर एक ही रहना चाहिए कि हमारा बाबा के साथ में प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े और बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें। क्योंकि बाबा का एक एक बच्चा हीरा है, ये याद रखना आपने। विशेष है, आप विशेष आत्माएँ हो, प्रीति सूर्य देवी देवता हो। आपके आने वाले आज 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो पता नहीं कितनी आत्माएं आपको देवी देवताओं के रूप में याद कर रही हैं, पूज रही हैं। आप वाकई बहुत विशेष हो, वो विशेषता को याद रखें। और आने वाले टाइम में ये ना सोचे कभी कि हम लेट आए हैं या थोड़ा पहले आते, या कोई ना कोई आज तक कमी कमजोरी जो भी रही हुई है तो उसको बिल्कुल भूल जाइए। बस आज से एक नया जन्म मान लीजिए कि हमारा नया जन्म हुआ है, अब हम बाबा के साथ है, बाबा हमारे साथ है और बाबा के साथ में चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना हो तो थोड़ा सज धज के जाएंगे ना मिलने के लिए, है ना। ऐसे ही जाएंगे, थोड़ा नॉर्मल होकर के बैठेंगे तो वो भी सोचेगा कैसे बात करना इससे, है ना। थोड़ा मैचिंग रहना चाहिए ना। तो बाबा के साथ भी हम भी उसकी तरह ही बन करके जाएंगे, फिर सत्युग में आएंगे, है ना। और 5000 साल बाद फिर वापस यहाँ मिलेंगे। मिलेंगे कल्पों के बाद, लेकिन फिर दूसरी बार भी यहाँ जो हो रहा है। हाँ, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। और बाकी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दीदी ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया, अपना अनुभव शेयर करने का मौका दिया। बाकी एक बाबा, बस किसी और से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है कि राय लेनी है, तो दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया कि बाबा ही नहीं तो दीदी है ना,
बस दीदी निमित्त है, ब्रह्मा बाबा है, ये सोच लो, नहीं तो सिर्फ बाबा। ओम ओम शांति। दोबारा मिल रहा हूँ मैं। संडे आया था, अब सबसे मिला था। अभी आज तो बहुत बड़ी संख्या है, तो और भी खुशी हुई अब सबसे मिल के, क्योंकि आज ऐसे भी बाबा की मुरली आप सबके ऊपर है, माताओं। तो जैसे आज वरदान मुझे टच किया था, तो है ना, बाबा के साथ कंबाइंड है, तो कंबाइंड की बातें तो आपसे ही सीखना है, क्योंकि माताएं तो उसमें नंबर 1 है, बाबा के साथ कैसे कंबाइंड रहे। तो आप सबको तो अनुभव है, तो हम भी आज उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि बाबा के साथ हम कैसे कंबाइंड हैं। तो हमारे हिसाब से हम जो अनुभव करते हैं कि हर एक कर्म में जब बाबा को भागीदारी बनाते हैं, वो हम फील करते हैं कि बाबा कंबाइंड है। जैसे भोजन बना रहे तो बाबा मास्टर शेफ है ना, अगर बीमारी फील हो रहा है तो बाबा डॉक्टर है। तो ऐसे हर एक संबंध के साथ जब हम बाबा को फील करते हैं, तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ये कंबाइंड रूप है। तो इस तरह आप भावनाओं में तो नंबर 1 माताएं हैं। आज बाबा ने भी है ना, ये बांधेली माताएं ये सब की याद दिलाए। और जैसे दीदी बता रहे थे, वो मुझे रिवाइज हो गया कल। जैसे बाबा बोल रहे थे ना, सामने सामने बैठो तो खिंचता है, मतलब वो बाबा। तो ये बहुत अच्छी अनुभव है ये सब। तो जैसे सूरज भाई भी बाबा आने से पहले बताते हैं ना कि बाबा को आह्वान करो, अपने घर में आह्वान करो, अपने पास आह्वान करो, बाबा आ जाता है। सच में बाबा आ जाता है। अभी हम भाई जी के साथ शेयर कर रहे थे कल, हम ऐसे हम आपको परिचय देते कि भाई जो है, हम देवेंद्र भाई बॉम्बे से आए हैं, एनडीएस की खातिर यहाँ आए हैं। एनडीएस में हम 8-9 दिन के लिए, क्योंकि एनडीएस के नाम सुने थे, तो भोजन कैसे, शुद्ध भोजन और शुद्ध भोजन कैसा, उसके बारे में जानकारी के लिए आए थे। तो अच्छा लगा, यहाँ पर कैंप किए 9 दिन का। अभी आज रिटर्न जा रहे। तो ये भोजन की शुद्धिकरण करके लाइट फील कर रहे। तो जैसे आपको अनुभव बता रहा था कि कल हम शाम को नुमा शाम योग करते थे, तो छत के ऊपर कर रहे थे। तो जैसे वो बादल एकदम ऐसे लग रहा था कि हमारे पास ही आ रहा है। पता नहीं आप सब ने अनुभव किए, इधर पोरबंदर में वो बादल बिल्कुल हमारे ऊपर ही ऐसे मंडरा रहा था। तो इतने में बाबा दिखे मुझे, फिर हम बाबा के पास गए, फिर आपस में बात किए, और हर एक बादल है ना गुच्छा हाथी घोड़ा जैसे बन गया, और हम दोनों सैर कर रहे। तो ऐसे हम अनुभव कर रहे थे। ऐसे आप लोग के लिए तो ये वेदर बहुत वरदान है, हर वक्त बाबा के साथ रह सकते हैं। बहुत अच्छा वेदर है ये, तो आप भाग्यवान आत्मा है सभी। ओम शांति। नहीं, माताओं के लिए तो मैं बोला ना, जैसे माताएं तो नंबर 1 है, हम उनसे सीखना चाहिए। फिर भी हम जैसे भोजन के लिए स्पेशली हमारा बहुत अच्छा अनुभव है, तो हम माताओं से शेयर कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। जैसे घर में जो भी डिब्बा है, सब में कहीं ना कहीं बाबा के स्पीकर लगाने का, और हर वक्त बाबा से पूछने का कि आज हमें पता है भोजन कितना नमक डालना है, फिर भी बाबा से पूछना है कितना नमक डालूं, कितना शक्कर डालूं, अभी मैं ये भोजन बनाऊं या वो भोजन बनाऊं। हर बात जितना बाबा के साथ, क्योंकि जितना हम बाबा के साथ लेन देन करते हैं ना, प्यार उतनी गहरी होती है। प्यार तो सबका है बाबा के साथ, और उसमें तो आप माताएं नंबर 1 है, बाबा हमेशा तारीफ करता है माता। लेकिन जब हम छोटी छोटी ऐसे ट्रांजैक्शन बाबा के साथ करते हैं ना, क्योंकि उससे संबंध गहरा होता है, और जितना संबंध बढ़ता है उतना हमारा प्यार बढ़ता है। तो और जितना प्यार बढ़ेगा,
खुशी बढ़ता है और खुशी से सारे पुरुषार्थ आसान हो जाता है। ये जो सुबह उठना ये करना दुनिया वालों के लिए कितना मुश्किल है, हमारे लिए तो खेल है। सुबह उठना क्या है, उठ के बाबा को याद किए कितना आराम है। वैसे ही नुआ शाम याद किए, पवित्र भोजन किए, मतलब हमें तो उल्टा दुनिया वालों के ऊपर तरस आना चाहिए, क्या कैसे जी रहे, हम कितनी रॉयल लाइफ जी रहे। बाबा ने हमको ये किया। 2-4 दिन पहले एक और बाबा की शब्द अच्छी तरह याद आई कि बाबा ने कहा कि संगम पर श्रीमत मिलना ये भी भाग्य की निशानी है। समझते हैं ऐसे कि भगवान की श्रीमत को हमको मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम सोचते हैं ना श्रीमत ऐसे, श्रीमत ऐसे ऐसे को नहीं मिलता है, भाग्यवान को ही मिलता है। और इतनी बड़ी भाग्य लॉटरी है हमारे लिए। तो ये मैंने उस दिन बहुत मतलब बाबा को थैंक्स कहा कि आपने हमको अपना बनाया, तो इतनी सारी गंदगी ये दुनिया की विकार से मुक्त किया, निर्विकारी बनाया, ये बहुत बड़ी हमारे लिए उपकार। थैंक यू बाबा। તો એ જે ઉપવાસનું મહત્વ બતાવ્યું છે એટલે કે આપણા જઠરને પણ આરામ મળે, આપણા આંતરડાને પણ આરામ મળે, અને આપણું શરીર થોડું સક્રિય રહે અને સ્થિતિ પરિસ્થિતિ કે પ્રકૃતિની અંદર પણ આપણે એડજસ્ટ થઈ શકીએ। એટલે શરીરને આપણે તંદુરસ્ત રાખવું પહેલું જરૂરી છે। એટલે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં લઈએ કે આ ભાઈઓ જે આવ્યા છે ને એ પોતાની કેર માટે એ કેટલું ध्यान રાખે છે। તો તમે પણ બધા પુરુષાર્થમાં અને ખાસ મન ઉપર આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે। મન તનને ચલાવે છે, એટલે શ્રેષ્ઠ સ્મૃતિથી એક બેલેન્સમાં આપણે ભોજન કરવું અને વધારે ને વધારે ફળાહાર અને સાથે સાથે કોઈ રેસાયુક્ત પદાર્થ અને કાચા શાકભાજી વધારે લેવા, એનાથી આપણું હેલ્થ સારું રહેશે અને આ ગેસ, એસિડિટી, કબજિયાત આ બધા પ્રશ્નો ધીરે ધીરે એ ખતમ થઈ જશે। એટલે હેલ્થ, વેલ્થ અને હેપીનેસ ત્રણેય બાબા આપે છે, પણ આપે છે બાબા પણ લેવાનું આપણે છે, બનાવવાનું આપણે છે। ઓમ શાંતિ।